पहले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई किसी भी चीज का जो है, बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि कारण जब मालूम होगा तभी उसका निवारण कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, जो पहली बात है मोटापे में, वो ये है कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं। बेसिकली हमको कैलोरी चाहिए होती है अपने शरीर के नॉर्मल काम करने के लिए। जब हम रेस्ट पे होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम जो कैलोरी, जितनी कैलोरी हमें चाहिए होती है ना, उसको बीएमआर बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। कि हमारे शरीर के जो नॉर्मल, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी करे हुए हमारी सांस चल रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, रिपेयर हो रही है। जब हम रेस्ट पे होते हैं उस वक्त हमारे शरीर को कितनी कैलोरी चाहिए, उसको बीएमआर बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद जब हम जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए, और जो कम करते हैं उनको कम। पर नॉर्मली अभी क्या हो गया कि हमारा खाना तो वही है जो हमारे बड़े घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे, मगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमसे बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए क्या हो रहा है, दूसरा क्या है कि जो आज का जो मॉडर्न फूड है, अगर हम पैकेज ले रहे हैं या रेस्टोरेंट से बना रहे हैं, स्विगी जोमेटो ने आज बड़ा आसान कर दिया है कि भाई घर में कुछ भी चाहिए तो हम मंगा सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, और जो कैलोरीज होती हैं, जितनी कैलोरी हम ज्यादा लेते हैं अपने खर्चे से ज्यादा, तो वो फिर हमारी शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले तो यह है कि लो कैलोरी डाइट, कैलोरी मतलब जैसे हम अनाज खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, उन सब में लेस एक्टिविटी। शरीर का नियम है, अगर आप कैलोरी ज्यादा लेंगे और खर्च कम करेंगे तो बाकी फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है कैलोरी बर्निंग के लिए, बॉडी को टोन करने के लिए। जो फैटी फूड है ना, कभी कभी तो ठीक है ना, मगर अगर रोज रोज हम बाहर का खाना खाएंगे, बहुत रोज बाहर से मंगाएंगे, तो फिर ये चीजें जो है नुकसान करती है। जेनेटिक्स, कई बार ये भी होता है कि जीन्स में, है ना, डीएनए में होता है कि भाई पेरेंट्स में अगर ओबेसिटी के जीन्स हैं तो बच्चों में भी आने के चांसेस रह जाते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे हाइपोथायराइड हो जाता है, जब थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जब कम काम करता है, थायरक्सिन कम आती है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से जो है शरीर में भोजन ठीक से पचता नहीं। दूसरा जो है, स्वेलिंग भी हो जाती है इन हाइपोथायराइड में, तो ये भी एक कारण है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट है, सही वक्त पे भोजन नहीं करना। जैसे सूर्य उदय जब होते हैं तो हमको नाश्ता जल्दी करना चाहिए ताकि पाचन अच्छा हो जाए। दोपहर को जरूर भोजन करना चाहिए और रात को हल्का खाना चाहिए। मगर आज की जीवन शैली में लोग ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं कर पाते। लंच, जो लोग फील्ड में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं, लंच वो बाहर करते हैं, और रात को जब घर पहुंचते हैं तो जब हल्का खाना चाहिए तब वो हैवी खाना खाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस और एंजाइटी, जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो उसको जो है तनाव होता है। तनाव जब उसको होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसको ज़्यादा भूख लगती है। इसलिए आपने देखा कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी काम करती है फाइट एंड फ्लाइट प्रिंसिपल पे। फाइट, या तो लड़ो या भागो। अब कभी किसी से आपका झगड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर आपसे कमजोर है तो आप बोलोगे मैं लड़ता हूं, और आपसे अगर वो ताकतवर है आप बोलते हो मैं भागता हूं। तो लड़ने में और भागने में दोनों में एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जब भी हम तनाव में होते हैं हमारे ब्रेन जो है वो स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट प्रिंसिपल पे आ जाता है, और उस ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और इस चक्कर में जो है ओवर ईटिंग लोग करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक से पाचन नहीं होना, ब्लोटिंग होना, गैस्ट्रिक होना, ये प्रॉब्लम है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आराम पसंद जिंदगी जो है, सुबह ऑफिस गए, जाके बैठ गए, रात को घर आ गए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो ये बेसिकली कारण है जो मोटापे के, हम सब लोग जानते हैं कि ये सब कारण जो है। अब इसको कैसे नापते हैं? बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि हमारी हाइट कितनी है और हमारा वेट कितना, हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। अब इसको आप जो है गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं चार्ट को। आप अपना वजन देखिए और अपनी हाइट देखिए, और फिर इस चार्ट से आपको पता लग जाएगा कि आपका बीएमआई कितना है। 18 से 22-23 के बीच में अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल है। 23 से 25 भी ठीक है, बट 25 से
30 के बीच में ओबेसिटी है, और 30 के बाद तो फिर काफी सीवियर ओबेसिटी है। तो हमको बेसिकली 22-23 के आसपास अगर हमारा बीएमआई रहेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको आप जो है, आपकी कितनी हाइट है और कितना वेट है उसके अनुसार अपनी जांच सकते हैं। और ओबेसिटी जब 25 से 26 से ऊपर और 30 से ज्यादा हो जाए तो फिर सीवियर ओबेसिटी हो जाती है। अब इसको ठीक कैसे करना है? फॉर्मूला है CMD, और ई भी डाल दीजिए इसमें। सी जैसे हमने बात करी थी कि अतिरिक्त कैलोरी अगर हम खाएंगे तो वो वेट में हो जाएगी। अगर हमें वजन घटाना तो उल्टा करना पड़ेगा, जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे कम कैलोरी लेंगे। तो अगर हम खर्च कर रहे हैं 1500 कैलोरी, मगर खा रहे हैं 1200 कैलोरी, तो 300 कैलोरी जो है कम हो गई। तो महीने में 9000 कैलोरी कम होगी। अगर 9000 कैलोरी महीने में कम हो गई तो मान के चलिए कि 3500 कैलोरी, 400-500 ग्राम वेट जो है हमारा फर्क डालती है। तो 9000 का मतलब हो गया 1.5 किलो वजन तो हमारा केवल कैलोरी डेफिसिट से ही कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हम भोजन करते हैं वो ब्रेकअप होता है हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में। तो ये भोजन का ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट होने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो बच जाता है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना और जो बचा हुआ है उसको फैट में स्टोर करना, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होगा और फैट के रूप में बॉडी में स्टोर नहीं होगा। डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। सही वक्त पे खाना खाना चाहिए। भूखे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि भाई हम भूखे रहेंगे तो हमारा वजन कम होगा। ऐसा नहीं है। जब आप ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। जैसे आपने पोलर बियर का, अंटार्कटिका में जो भालू रहते हैं उनका सुना है ना, कि वो 6 महीने खूब खाते हैं और 6 महीने जाके सर्दियों में सो जाते हैं। तो तब तक क्या होता है कि उनके शरीर में जो फैट इकट्ठा हो रहा है वो डिजोल्व होता रहता है। तो ऐसे ही हमें, अगर हम बहुत समय तक भूखे रहेंगे तो हमारे ब्रेन को लगेगा कि भाई मेरे मालिक को तो खाना बहुत देर में मिलता है, इसलिए इसके अंदर जो भी भोजन है वो फैट के रूप में, चर्बी के रूप में इकट्ठा रखो, ताकि मालूम नहीं कब इसको जरूरत पड़ जाए। और अगर आप टाइम से भोजन करते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज रहता है कि भाई मेरा मालिक तो इतने बजे इतने बजे इतने बजे खाना खाता है, इसलिए अगले खाने आने से पहले आप इसको डाइजेस्ट कर दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंटासिड मत खाइए। एंटासिड, डाइजीन, जिनटेक, जेलुसिल, इनो, ये सब क्या है? ये हमारे स्टमक को एल्कलाइन बना देते हैं, जिसके कारण जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिफायर है, वो वीक हो जाती है और भोजन ठीक से पचता नहीं। और ई फॉर एक्सरसाइज, आधा पौना घंटा जरूर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा करिए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, जो भी आपको लगता है, स्विमिंग करिए। देखिए, कई लोग बोलते हैं समय नहीं है हमारे पास। अब सवाल है कि आज समय तो सबके पास उतना ही है, बस केवल प्रायोरिटी की बात है। क्या हम आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ सकते हैं? है ना? 1 घंटा पहले उठ उठ के क्या हम आधा पौना घंटा है, समय तो हमारे पास सबके पास है ना? मगर आज हमारी चॉइस है, कल को मजबूरी हो जाएगी। जब किसी के ब्लॉकेज हो जाता है हार्ट में और ये सब, तो फिर डॉक्टर साहब जब बोलते हैं फिर आदमी सुबह को फिर भागता है। तो शरीर को ठीक से रखना है तो कैलोरी डेफिसिट रखना है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है, अनुशासन रखना है भोजन में, और एक्सरसाइज करना है। अब देखिए क्या होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो सबसे ज्यादा फैट में कन्वर्ट होता है ना, वो करीब 4 कैलोरीज पर ग्राम है। प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरीज पर ग्राम है, और फैट जो है 9 कैलोरीज पर ग्राम है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें है? जैसे आप आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, है ना, स्टार्च वाली चीजें खा रहे हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। और तो इसलिए हमको जो है सब्जियां ज्यादा खानी है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर होता है। सैलड खाइए, सब्जियां खाइए। फाइबर को पचाने में हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है ना? एक होते सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, पैक जूस पी लिया, अब इनके अंदर तो कोई फाइबर नहीं है। जैसे ही आप पीते हैं एकदम से कैलोरी रिलीज होती है, और वो बॉडी को एकदम से शुगर स्पाइक देती है। 200 ml कोल्ड ड्रिंक में करीब 90 कैलोरीज होती है ना? 200 ml कोल्ड ड्रिंक में 90 कैलोरीज होती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप 20 मिनट तक जॉगर पे भागें
या 20 मिनट साइकिलिंग करें तो आपकी 90-100 कैलोरी बर्न होती है। अब वो 20 मिनट तो जॉगिंग हम करते ही नहीं है, 20 मिनट तो हम साइकिल पे भागते नहीं है, और दिन में 2-3 कोल्ड ड्रिंक हो गए तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा कैलोरीज हो गया। तो ग्रेन्स अनाज कम खाइए, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाइए, सैलड ज्यादा खाइए, और प्रोटीन। प्रोटीन हमारा शरीर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मगर प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। प्रोटीन यूज होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर के निर्माण के लिए। अगर हम बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तब जाके हमारा शरीर प्रोटीन को यूज करता है कैलोरीज में, मगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। तो इसलिए प्रोटीन खाइए, अ, अनाज कम खाइए, मीठी चीजें कम खाइए, है ना। कभी कुछ खाना भी है, आइसक्रीम भी खानी है, तो छोटा सा एक स्कूप खा के छोड़ दीजिए। कोई मिठाई भी खानी है, छोटा सा पीस खा के छोड़ दीजिए। मगर अगर हम ज्यादा खाएंगे तो कैलोरी में, फैट में कन्वर्ट होगा ही। तो पैक जूस, कई लोग बोलते नहीं हम तो पैक जूस पीते हैं, देखिए उसमें भी बहुत सारी कैलोरीज हैं। अभी गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं बच्चों के लिए भी हेल्थ ड्रिंक्स बना रहे थे या बड़ों के लिए। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हेल्थ हटाओ इसमें से, आप इतनी चीनी इतना मीठा दे रहे हो कि ये नुकसान ज्यादा कर रहा है। तो उन्होंने बहुत, सबने हेल्थ ड्रिंक नाम हटा दिया। कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, हमारा बहुत अच्छा न्यूट्री ग्रीन है, बहुत अच्छा एफेरवेसेंट टैबलेट है हमारा, बहुत टेस्टी ड्रिंक बनते हैं, पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, कैलोरीज नहीं देते, उसको लीजिए। प्रोटीन डाइट बढ़ाइए अपनी, प्रोटीन बहुत जरूरी है शरीर के निर्माण के लिए। और पानी पीजिए, पानी बहुत जरूरी है, दिन में 2-2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। और कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, ब्रेड खा रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड खाइए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, शुगर हटा सकते हैं, स्टीविया ले सकते हैं, तो छोटे छोटे हमको चेंजेस करने हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने बताया कि हम जो भी फूड है उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, और जो बच जाता है जो फैट में कन्वर्ट होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हमारा भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होता है, फैट के रूप में स्टोर नहीं होता। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर है तो फिर जो हमारा भोजन है, अधपचा भोजन, बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता है, वो हमारे एनर्जी के चैनल्स को ब्लॉक करता है। और जब एनर्जी के चैनल शरीर में ब्लॉक होते हैं तो फिर बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। फैट कम खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, है ना, और होल ग्रेन्स के अंदर। होल ग्रेन्स मतलब जैसे जो है आटा भी, जैसे ना चोकर वाला जो आटा होता है, या फिर ओट्स है, बार्ले है। ओट्स ओट्स बहुत अच्छा होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, आप ओट्स की रोटी, ओट्स का आप खाइए, ओट्स को स्किम्ड मिल्क में डाल के पीजिए। ओट्स बहुत अच्छा रहता है। ओट्स के रोटी बनाइए। तो ये क्या करते हैं, बॉडी से जो है वजन घटाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि चीनी, कोल्ड ड्रिंक, पैक जूसेस, है ना, इन सबको कम करिए। मील्स टाइम पे खाइए, रेगुलर टाइम पे खाइए, शुगर को कम रखिए, है ना। नींद अच्छी से लीजिए। जब हम 8 घंटे सोते हैं हमारा शरीर रिपेयर होता है। अगर हम रात को अच्छे से नहीं सोते तो हमारा शरीर ठीक से रिपेयर नहीं होता। उसके साथ साथ तो एक तो कैलोरी डेफिसिट रखना है, दूसरा मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, तीसरा जो है गट हेल्थ को अच्छा करना। गट क्या है कि जो हमारा स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है, जब हम मुंह में डालते हैं खाना और वो जो हमारे स्टमक में जाता है उसके बाद फिर वो स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पोषण उसका एब्जॉर्ब होता है, और फिर वेस्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है। ये पूरा जो है हमारा गट हेल्थ है। ये जो हम भोजन कर रहे हैं उसका पोषक तत्वों में ब्रेकअप होना, वो पोषक तत्व हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करना, ये सब काम करता है जो है प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया। तो ये गुड बैक्टीरिया हमारे, जैसे आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं, जैसे आप दही लेते हैं, है ना, ये सब फल, इनमें गुड बैक्टीरिया होता है। तो हमारे शरीर में ये गुड बैक्टीरिया होना चाहिए अच्छी अच्छी क्वांटिटी में, जिसके कारण भोजन पोषक तत्वों में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी को अच्छे से लगता है।
तो अच्छी गट हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेटाबॉलिज्म के साथ। तो यहां पर हमें प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे भोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कराते हैं। ये हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स को के बनने में भी लाभ देते हैं। हम इनसे ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन भी बॉडी में कम होता है, और एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। तो भोजन के पोषक तत्वों में को, ताकि जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो सात धातु, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र धातु में परिवर्तित हुए। उससे हमें पंच महाभूत मिले, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश हमको मिले। तो ये सब प्रोबायोटिक्स का काम है। तो ये भी हमें करना चाहिए। इस सब पूरी सोच के साथ, उस पूरी साइंस और विज्ञान के साथ वीएलसीसी वेल साइंस ने आपके लिए रजीम बनाया है, जो आपको वेट लॉस में लाभ देगा। वेट पैमाना नहीं है, वजन जो है हमारा, बोन स्ट्रांग होनी चाहिए, मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। तो टोटल वेट माइनस फैट इज लीन बॉडी मास। तो हमारा लीन बॉडी मास, जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, है ना, उनकी बॉडी में वजन ज्यादा होता है उनका, मगर फैट कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फैट जरूरी है बॉडी में, मगर फैट ओवर ज्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है। तो यहां पर हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट ये है कि हम जो है नॉर्मल जो भी भोजन करते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, है ना, जैसे एक रोटी आप खाते हैं तो उसमें 90-100 कैलोरी होती हैं। आप एक कटोरी चावल खाते हैं उसमें 90-100 कैलोरी होती हैं। आप दाल खाते हैं उसमें 90-100 कैलोरी होती हैं। तो नॉर्मली जो हम एक टाइम का खाना खाते हैं वो 500-600 कैलोरी हम खाते हैं, जिसको हम सात्विक भोजन बोलते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे आप चिकन मसाला और ये मसाला और बटर चिकन और ये, तो वो तो आप समझ लीजिए 800, 700, 800 कैलोरी से भी ज़्यादा भोजन हैवी हो गया। तो हमने पहली बात की थी कि अगर हमें वजन अपना घटाना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट रखना है। तो हमने वीएलसीसी वेल साइंस ने मील रिप्लेसमेंट लॉन्च किया। इसकी खूबसूरती क्या है कि जब आप इसको पानी में डालते हैं, पानी में डाल के एक टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। ये केवल 130-135 कैलोरी आपको देता है, केवल 130। कहाँ तो आप 500-700 कैलोरी ले रहे हो, मगर ये 130 कैलोरी केवल ले रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह को जल्दी ऑफिस जाना होता है उनको, सुबह 6-7 बजे घर से निकल जाते हैं, नाश्ते का टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो सुबह को ले सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सुबह नाश्ता तो कर लेते हैं पर दिन भर सेल्स फील्ड में, मार्केटिंग में, और टाइम नहीं मिलता उनको भोजन करने का। फिर वो बाजार में जंक फूड खाते हैं, समोसा खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, है ना, तो वो तो नुकसान करेगा ही। तो वो अपना कैरी कर सकते हैं, और वो दोपहर के वक्त इसको ले सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं भाई बाकी तो ठीक है मगर रात को हल्का खाना चाहिए, तो रात को आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि अपनी दिनचर्या के हिसाब से आप मील रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। एक चम्मच उसमें से लीजिए, पानी में डालिए, एक टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। आप खुद भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी पानी तो आप पीते ही हैं, उसमें डालिए और लीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि एक तो इसमें जो है आपको 5 अलग अलग तरीके के प्रोटीन मिलते हैं। मटर पी, आजकल जिम जो लोग जाते हैं ना वो भी मटर पी प्रोटीन बहुत अच्छा माना जाता है। सोया प्रोटीन वो इसके अंदर है। मूंग, मूंग की दाल आप जानते हैं ना, डॉक्टर भी जब कोई बीमार पड़ता है तो बोलते हैं मूंग की दाल लो, प्रोटीन पूरा है, डाइजेस्टेबल बहुत है। राइस, है ना, राइस जो है बहुत हमको प्रोटीन भी देता है, एनर्जी भी देता है। और बादाम, है ना, ये 5 चीजों से हमें प्रोटीन मिल रहा है। और इससे हमें सारे अमीनो है, प्लस और अमीनो एसिड इसके अंदर है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं। करीब 20 तरह के अमीनो एसिड जो है हमारे शरीर को चाहिए। तो ये हमको बाहर से लेने हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सब तरह के अमीनो एसिड जो है, जो हमारे नॉर्मल भोजन में नहीं मिल पाते, वो इसके अंदर है। उसके बाद जो है इसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं। कोकोनट, कोकोनट क्रीम जो है इसके अंदर, ये कोकोनट क्रीम क्या करती है, हेल्दी फैट होती है, एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करती है। फिर मैंने बताया था आपको ओट्स है ना, ओट जो है ये आपको जो है फाइबर इसके अंदर होता है। आजकल मोदी जी भी बहुत बोलते हैं ना कि आप जो है मिलेट्स लीजिए, है ना। मिलेट्स क्या होते हैं, मोटे अनाज, जैसे ज्वार, जौ, बाजरा। ये क्या करते हैं, इनमें कैलोरीज कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है। तो ये वेट लॉस के लिए, इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं।
तो ओट्स आप जो है, ओट जो है बहुत तरीके से ले सकते हैं, आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, सॉल्टी भी आता है बाजार में, रेडी टू ईट होता है, या आप उसकी आप चीले बना सकते हैं, है ना, दूध में भी डाल के ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ओट्स आप ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, वो मतलब इसके अंदर ही है। ग्वार ज्वार हमने बात करी, ज्वार भी यही काम करेगा। चिया एंड फ्लैक्सीड, चिया एंड फ्लैक्सीड जो है ये जो है आप फाइबर के लिए अच्छे होते हैं। इनमें ओमेगा 3 होता है जो बहुत अच्छा होता है। खजूर, इसमें कोई एडेड मिठास नहीं है, इसमें जो प्राकृतिक चीजें हैं, खजूर है, उसी की मिठास इसके अंदर है। ग्रीन टी, ग्रीन टी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होती है, थर्मोजेनेसिस करती है, कैलोरी को बर्न करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना एक एल्गी होता है, ये इसके अंदर बहुत, ये प्लांट, इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मोरिंगा, मोरिंगो जो है हमारी नींद की साइकिल ठीक करता है, मोरिंगो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी से करक्यूमिन जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना। अश्वगंधा तनाव को दूर करता है, एनर्जी लेवल बना के रखता है, मसल्स को स्ट्रांग करता है। जो लोग जिम जाते हैं वो जानते हैं, उनको जो है जिम के ट्रेनर डार्क चॉकलेट बोलते हैं लेने के लिए, उनको वो अश्वगंधा बोलते हैं लेने के लिए, उनको ग्रीन कॉफी ग्रीन टी बोलते हैं लेने के लिए, है ना। वो सारी चीजें यहाँ पर है। उसके बाद इसमें पपीता है, पपीता जो है पाचन के लिए अच्छा होता है। पाइनएप्पल है। सौंठ, अदरक, सौंठ जो है हमारी पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि यह आपको दे सब रहा है। इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं 4 तरह के। ये प्रोबायोटिक्स जो हैं आपके, मैंने बताया था ना, पाचन को अच्छा करेंगे। इसमें प्रोटीन भी है करीब 12 ग्राम, इसमें फाइबर भी है जो हमें चाहिए, और इसके अंदर जो है, जैसे मैंने बताया कि कोकोनट क्रीम है जो बहुत गुड फैट माना जाता है इसको। प्लस इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स है। ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री। कई लोग जो है उनको, जैसे गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, तो कई लोगों को ना ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है आजकल। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो ये ग्लूटेन फ्री है। कई लोगों को दूध से भी आजकल एलर्जी है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। इसमें कोई दूध का पदार्थ भी नहीं, ये भी बढ़िया। कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमें 130 कैलोरी देता है। अब मैंने बताया था कि अगर आप 3500 कैलोरी जो है करीब 400-500 ग्राम वेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अगर आपने एक टाइम का अपना मील रिप्लेस कर दिया, जो करीब आप 600-700 कैलोरी ले रहे थे, तो अगर यानी कि साल महीने की 20,000 कैलोरी, अब महीने की 700 कैलोरी के बदले एक समय की आप 130 ले रहे हैं, तो करीब करीब 570 का डेफिसिट हो गया। यानी कि करीब करीब 570 × 30, करीब 17,000 कैलोरी आपकी कम हो गई। और 17,000 कैलोरी अगर आपकी कम हो गई, तो मान के चलिए 3-4 kg तो वजन आपका इसी से महीने में कम हो जाएगा, बिना कोई डाइटिंग करे, बिना भूखे रहे, भोजन करते हुए, मगर सही थे। प्लस दूसरा हमने बताया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कि हमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसका नाम है मेटाबॉलिक मिक्स। ये मेटाबॉलिक मिक्स ऐसे है, तो आप जो भी नॉर्मल भोजन कर रहे हैं, जैसे आप सपोज लंच आप नॉर्मल कर रहे हैं या डिनर अपना नॉर्मल कर रहे हैं, उसके 10-15 मिनट के बाद 100 ml पानी लीजिए, और ये प्रोबायोटिक का सैशे उसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है। ऑरेंज, कोई आपको ऐसा लगे कोई आप दवाई खा रहे हैं, इसमें ऑरेंज फ्लेवर है। प्लस इसमें क्या है, मकई का फाइबर। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे भोजन में फाइबर कम होता है, तो एकदम से कैलोरी रिलीज होती है, एकदम से एनर्जी रिलीज होती है। इसको शुगर स्पाइक बोलते हैं, है ना। एकदम से शुगर बढ़ती है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो क्या होता है, एकदम से शुगर बढ़ती है। तो इससे जो है ना बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर मकई का फाइबर है। तो जब आप फाइबर लेते हैं तो क्या करता है, ये आपको बल्कीनेस देता है। फाइबर जब आप लेते हैं तो क्या होता है, जो भोजन के अंदर कैलोरीज हैं वो धीरे धीरे रिलीज करता है। जब हम फाइबर लेते हैं तो हमें बार बार भूख नहीं लगती, वो इसके अंदर है। प्लस इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स मैंने आपको बताया कि वो आपके भोजन को जो है पचाने में, डाइजेस्ट करने में, उसके पोषक तत्वों को ब्रेकअप करने में करते हैं। तो जो हमने साइंस बताई थी ना, कैलोरी कम करनी है, मेटाबॉलिज्म का बढ़ाना है, प्रोबायोटिक्स लेना है, वो तीनों जो है, ये 2 प्रोडक्ट हमारे
बहुत ही शानदार हैं। जो भी लेना चाहे कम से कम 3-4 महीने जरूर लीजिए। अ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, बाकी समय पे भी कैलोरी का ध्यान रखिए रखिए, है ना। समय पे भोजन कीजिए, ये सब भी ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब एक टाइम तो मैंने ले लिया, बाकी टाइम मैं दुनिया भर की कैलोरीज ले रहा हूँ, है ना। सब कुछ करेंगे, क्योंकि मोटापा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तभी होगा। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर एक स्पेशल मेटाबॉलिक बूस्टर भी वीएलसीसी ने लॉन्च किया है। आप अगर कोई ले सके, है ना, जो है, तो आप उनको मेटाबॉलिक बूस्टर भी साथ में दे सकते हैं वेट मैनेजमेंट के साथ। इसके अंदर जो है मेटाबॉलिक बूस्टर जो है, ये हमारे पाचन को तेज करता है, कैलोरी के ब्रेकअप को फास्ट करता है। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर गार्सिनिया कैम्बोजिया है। गार्सिनिया कैम्बोजिया क्या करता है, ये वृक्ष आंवला बोलते हैं इसको। ये 3 तरीके से हमारा वजन घटाने में मदद करता है। नंबर 1, ये ओवर ईटिंग को रोकता है। नंबर 2, ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नंबर 3, मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वो ज्यादा भोजन करता है, क्योंकि उसे ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। तो ये हमारे तनाव को कभी कम कम करता है। तो ये इसका काम है। ग्रीन कॉफी, ग्रीन कॉफी एंटीऑक्सीडेंट है, कैलोरीज को बर्न करती है ना। ग्रीन टी भी यही काम करती है। कैफीन इसके अंदर है। कैफीन जो है हमारे ग्रीन टी में पाई जाती है, कॉफी में पाई जाती है। तो कैफीन हमारे कैलोरी के बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट करती है। फिर इसमें कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड है, ये प्राकृतिक है, नाम आपको ऐसा लग रहा होगा। ये भी कैलोरी के बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। यानी कि पूरी सोच क्या है कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो मेटाबोलाइज होए, ऊर्जा में परिवर्तित होए, हमारा शरीर उसकी ऊर्जा को यूज करे, और वो फैट के रूप में स्टोर ना हो। प्लस क्रोमियम है, क्रोमियम हमारे शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। सो ये मेटाबॉलिक बूस्टर जो है हमारे एनर्जी लेवल को बना के रखेगा, फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, और बॉडी में जो फैट स्टोर हो रखा है उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो ये जो है, आप नाश्ते के बाद एक टैबलेट रोज ले सकते हैं मेटाबॉलिक बूस्टर की। तो आप कोई रजीम बनाना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई नाश्ते के बाद अपना मेटाबॉलिक बूस्टर ले लिया, और दिन में, या जो, अगर आप मील रिप्लेसमेंट नाश्ते नाश्ते की ले रहे हैं तो लंच के बाद मेटाबॉलिक बूस्टर ले सकते हैं आप, है ना। कोई भी एक वक्त पे आप मेटाबॉलिक बूस्टर ले सकते हैं। और साथ में, तो 3 महीने जिसको भी बोले या खुद भी यूज करें, तो 3 महीना 90 दिन का जरूर कोर्स करें, विजिबल रिजल्ट्स आने के लिए, है ना, अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए। अगर एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट मैं और बता देता हूँ, जरूरी नहीं हमने सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। सपोज कोई मेटाबॉलिक ये अपना मेटाबॉलिक बूस्टर नहीं ले रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उनको गैस्ट्रो केयर भी रेकमेंड कर सकते हैं। मेटाबॉलिक बूस्टर तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, मगर कोई व्यक्ति नहीं लेना चाह रहा है तो आप गैस्ट्रो केयर रेकमेंड कर सकते हैं उनको। गैस्ट्रो केयर जो है ये भी पाचन अग्नि को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली, इसको त्रिकुटु बोलते हैं आयुर्वेद में। ये पाचन अग्नि को बैलेंस करता है। इसमें पुदीना है, बेल है, अजवाइन है ना, वो सारे प्राकृतिक तत्व हैं जो हमारी जठर अग्नि, पाचन अग्नि को तेज करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो गैस्ट्रो केयर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट हमारा और है लीव हेल्थ, है ना। लीवर के लिए लीव हेल्थ, क्योंकि हमारा काम, हमें करना क्या है कि जो ऑयल एंड फैट हम ले रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करें। और ऑयल और फैट को जो हजम करने में हमें मदद करता है वो हमारा लीवर करता है। लीवर क्या करता है, जब हम फैट्स एंड ऑयल ले खाते हैं तो लीवर जो है बाइल जूस रिलीज करता है। ये बाइल जूस जो बोलते हैं ना, पित्त पित्त होता है, पित्त की थैली, तो गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है, वहां से ये रिलीज होता है। और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, फैट्स एंड ऑयल को हजम करने में मदद करता है। तो लिव हेल्थ जो है हमारा, ये टॉक्सिन भी बॉडी से निकालने में मदद करता है। तो इसमें अंगूर है, ग्रेप सीड, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें कुटकिन है जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कालमेघ है जो लीवर के सेल को रिजेनरेट करता है। इसमें मिल थिसल है जो लीवर से टॉक्सिन निकालता है। इसमें पिपली है जो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। तो आप कम्बिनेशन अपने, मैंने 5-6 प्रोडक्ट बता दिए हैं आपको, कम्बिनेशन आप खुद बना सकते हैं। मेटाबॉलिक, कोई चाहे तो मील रिप्लेसमेंट ले सकता है, और मेट उसके साथ जो
मेटाबॉलिक मिक्स आता है वो ले सकते हैं। और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो मेटाबॉलिक बूस्टर ऐड कर सकते हैं, है ना। इस वो करें, अगर वो कर रहे हैं तो फिर गैस्ट्रोकेयर की जरूरत नहीं है। मेटाबॉलिक बूस्टर नहीं ले रहे तो गैस्ट्रोकेयर ले सकते हैं, है ना। और लिव हेल्थ ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। मगर ये बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। ईटिंग हैबिट सही सही करिए, लाइफस्टाइल सही करिए। तो जो भी हमने कारण की बात करी थी ना, तो सपोज आप मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, मेटाबॉलिक मिक्स ले रहे हैं और मेटाबॉलिक बूस्टर ले रहे हैं, तो हमने जो भी बात करी थी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैलोरीज कम लेनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, है ना। वो तीनों चारों चीजें जो हमने बात करी थी, वो मेटाबॉलिक बूस्टर, मील रिप्लेसमेंट और मेटाबॉलिक मिक्स में पूरी होती है। तो ये तीन प्रोडक्ट का अगर कॉम्बिनेशन हम 3 महीने के लिए लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स मेरी तरफ से इतना ही। कोई आपका सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नया सीखा कोई शेयर करेगा कि आज आपने ये नया सीखा जो आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे और जब किसी को ये प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे तो उनको ये जानकारी भी देंगे।